अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट लॉन्च में आपको खुशामदीद। हमारी होस्ट जो हैं प्रिया, वो तबीयत नसाजी के बायस आज भी हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। तो आज बात स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म का एक हैपनिंग हुई है दिल्ली के फिरोज शाह स्टेडियम में, जिसको आप अरुण जेटले स्टेडियम कहते हैं, जहां पर श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें जो हैं मद्दे मुकाबिल थी। हुआ कुछ यूं कि वहाँ पे दो चीज़ें वहाँ से निकल सकती हैं दिल्ली के स्टेडियम में। पहले तो हम एक इंडिया से रिलेटेड चीज़ है, दूसरी जो उस मैच के दौरान हुई, जो एंजेलो मैथ्यूज का जो आउट था, उस पर बात करना चाहते हैं, आपसे शेयर करते हैं हम। एंजेलो मैथ्यूज जो है वो चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर आए बैटिंग करने के लिए। आए, उन्होंने अपने जो है सारा कुछ रेडी कर लिया कि बॉल खेलने के लिए तैयार हुए, और अचानक से जो है शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश टीम के कैप्टन थे, उनको कहीं से वही नाजिल हुई, या कहीं उनको किसी ने चूंडी काटी, या उनको कुछ हो गया एकदम। अचानक गए अंपायर के पास, उनको बताया कि टाइम आउट, कि ये लेट आए हैं बंदे। टाइम आउट अब क्या है, मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताता हूँ कि टाइम आउट है क्या। उन्होंने कहा जी एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो टाइम से लेट आए हैं। उस पर मैच रोक दिया गया। मैच रुका, अंपायर्स ने जो है बातचीत करना शुरू हो गए। थर्ड अंपायर से पूछा, फोर्थ अंपायर से पूछा, फील्ड अंपायर्स ने, सारे दूसरे बाहर जो अंपायर्स बैठे थे उनसे पूछा, मैच रेफरी से पूछा। उन्होंने कहा जी आप जो है मुकर्ररा वक्त पर से लेट आए हैं, एंजेलो मैथ्यूज को कहा उन्होंने। इस चीज़ को नॉमिनेट किया शाकिब अल हसन ने। शाकिब अल हसन ने अंपायर्स को कहा कि ये लेट आए हैं। अब वो, मैं आगे बताता हूँ कि ये किस तरह स्पोर्ट्समैन की धज्जियां उड़ाई गई हैं शाकिब अल हसन की तरफ से, जो कि बांग्लादेश के कप्तान है। और मैं वीडियो में आगे जाके आपको ये भी बताता हूँ कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और ये माजी में किस तरह के मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। बहरहाल जो है वो शाकिब अल हसन ने अंपायर्स को कहा कि पाइन लेट आया है, ऐसा कुछ करो। अंपायर्स ने कहा था ओके ठीक है, असी करने हाली। उसने मैच रुकवाया अंपायर्स ने। एंजेलो मैथ्यूज का टाइम नोट किया, उनको रोक लिया। रोक के वहाँ पे बहस हुई। एंजेलो मैथ्यूज कहता मैं वक्त पे आया हूँ, शाकिब अल हसन कहता वक्त पे नहीं आए। अंपायर्स ने उस पर फैसला किया। एंजेलो मैथ्यूज, वीडियो में आप देख सकते हैं, ये वीडियो आपको आपके सामने दिखाई भी जा रही है। वीडियो में ये देखें, साफ नजर आ रहा है कि शाकिब अल हसन, एंजेलो मैथ्यूज जो है वो गए हैं शाकिब अल हसन के पास, और उनको कहा है कि यार ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। मतलब ये तो एक, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ ना, उन्होंने कुछ कहा होगा उनसे कि मैं लेट आया हूँ, लेट नहीं आया, टाइम पे आया हूँ, या मेरा हेलमेट खराब हो गया था, ईटीसी जो भी था। शाकिब अल हसन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मामला अंपायर्स के पास है। दो दफा ऐसा हुआ, और शाकिब अल हसन ने दोनों दफा ऐसा कहा कि ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मामला जो है अंपायर्स के पास है। बहरहाल 10 मिनट जो है वो मैच रुका रहा, खेल रुका रहा, और 10 मिनट के बाद अंपायर्स ने जो है फैसला किया कि एंजेलो मैथ्यूज इज आउट, और इस आउट को नाम दिया गया टाइम आउट। टाइम आउट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैट्समैन आउट हो जाए और उसके अगले बैट्समैन का आने का टाइम मुकर्रर होता है, और टाइम में 2 मिनट होते हैं। 2 मिनट के अंदर आपने, नए बैट्समैन ने जो कि डग आउट में बैठा होता है, 2 मिनट के अंदर उसने ग्राउंड के अंदर आना होता है। एंजेलो मैथ्यूज ऐसा करने में नाकाम रहे। बॉल खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका हेलमेट टूट गया। अब एंजेलो मैथ्यूज की प्ली सुन लें कि वो प्ली क्या लेते हैं। उनकी प्ली ये है कि उनका जो हेलमेट था उसका स्ट्रैप खराब हो गया था, इस वजह से मंगवाया है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि उनके जो 12वें खिलाड़ी थे वो भागे भागे आते हैं नया हेलमेट लेने। जैसे ही वो पास पहुंचते हैं तो अंपायर्स खेल रोक देते हैं, और वहां पे एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया जाता है, टाइम आउट दे दिया जाता है। और ये 146 साला इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में पहला वाकया है। 146 साला, 146 सालों में जो क्रिकेट की हिस्ट्री है, 146 साल हो गए हैं, इस तारीख में ये पहला वाकया है कि किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया है। देखें, रूल के मुताबिक तो ये ठीक था, लेकिन एथिकली ये बहुत ही गलत था। कुछ चीज़ें होती हैं आपको बड़ा इंसान बनाती हैं, बड़ा बंदा बनाती हैं, बड़ा प्लेयर बनाती हैं। शाकिब अल हसन में माजरत के साथ, माजरत के साथ, माजरत के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो पहले भी इस तरह के इन्वॉल्व रह चुके हैं तनाज़ात में। आपको याद होगा इनका जो डोमेस्टिक सीजन था, वहाँ पे अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो ये फील्डिंग करते हुए आए और आके इन्होंने तीनों किलियां उठा के फेंक दी। अंपायर्स को बुरा भला कहा। काफ़ी मामला इनके पीछे चले हैं, एक दो नहीं, अगर हम गिनते जाएंगे तो हमारी तो वीडियो माशाल्लाह बड़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल जो है ये आए, इन्होंने कहा आउट है। फिर अच्छा, उसके बाद मैंने इजराइल के मुताबिक जो पता करवाया कि मामला क्या था, शाकिब अल हसन ने ही अंपायर को कहा था कि इसको बुलाएं। तो जब एंजेलो मैथ्यूज शाकिब के पास गए तो उन्होंने कह दिया मेरे हाथ खुलोते ने, मैं कुछ नहीं करता, अंपायर को लो पूछो। मतलब कहने का ये है कि ठीक है ये रूल के मुताबिक आउट है, लेकिन कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो कि दिखानी पड़ती है, ये दिखाने से ही आती है,
वरना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दुकान पे नहीं पड़ी होती कि दुकान के बाहर लटकी नहीं होती कि आप जाएं और दुकान से लटका के खींच के ले आएं। आपको शो करवानी पड़ती है, ये आपका एक्ट्स बताते हैं कि इसमें आपको कैसे लेके चलना है। दूसरे एंड पे अगर मैं मैथ्यूज की बात करूं, देखें दोनों तरफ की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर एंजेलो मैथ्यूज की बात करूं तो ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है, ये कल परसों नहीं आया क्रिकेट में, ये इनका ताल्लुक बड़े पुराना है, ये 2008-9 से है। मतलब 2008-9 से अब 15 साल आपको क्रिकेट में हो गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए था। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह के एग्रेशन दिखाया, आउट नो डाउट गुस्सा तो आना ही था इस तरह के जो आउट होना था, तो जब उन्होंने एग्रेशन दिखा के बाहर हेलमेट फेंका जोर से, तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन किस्म का जो है एक अनरियल किस्म का इंसिडेंट वाकया हुआ है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि नहीं होना चाहिए था। शाकिब उल हसन को, वो कैप्टन थे, उनको चाहिए था कि इससे ले आउट कर देते और उनको कहते कि ठीक है इट्स ओके, आप इनको बारी दे दें। बेशक श्रीलंका की तारीख भी ऐसे ही रही है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में इनके स्पिनर थे सिनारयान के, उन्होंने जॉस बटलर को मैन कैट किया था और उस वक्त कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज थे। एंजेलो मैथ्यूज ने जो है अंपायर्स को कह के कहा था कि भाई मैं आउट किया ਇਹੋ ਜਿਹਾ आउट मैनू चाहिए, आउट दो तुसी, और अंपायर ने वो आउट दिया था। तो इस तरह के मामला क्रिकेट में होते रहते हैं, हिस्ट्री में होते रहते हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इस तरह के मामला पे दिखाने चाहिए। तो इससे आपकी वर्थ बनती है, इसके आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। इस वाक़े के बाद यकीनन जो है शाकिब उल हसन की जो फैन फॉलोइंग है वो यकीनन गिरी होगी, जबकि एंजेलो मैथ्यूज़ की ऑटोमेटिकली बढ़ गई होगी, और वो उनके हक में नहीं होगी, वो बल्कि शाकिब उल हसन की नफरत में उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा बड़ी होगी। तो उस तरह के वाकयात जो है वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये तो आपको मैंने बता दिया जो क्रिकेट की फील्ड में हुआ। अब आउट ऑफ द फील्ड जो दिल्ली में ड्रामा हुआ है, मैच जो था बांग्लादेश और श्रीलंका का, आपने देखा बड़े ही गंदे मौसम में खेला गया। मैं गंदा मौसम, सॉरी टू से वर्ड इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि लाहौर में भी जो है इस वक्त शदीद किस्म की स्मोक बन रही है। लाहौर और दिल्ली तकरीबन पास पास ही हैं। स्मोक का मामला बड़ा गलत है। इंडिया में जो मैच हुआ दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, वहां पे हमें सुनने में ये भी आया कि बांग्लादेश के कुछ क्रिकेटर्स को दमे, जो कोचिंग स्टाफ था वो दमे के मरीज से, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सके और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। इतनी शदीद किस्म की स्मोक, वर्ल्ड कप का मैच, और तानू इंडिया लो की मार वगी। जय शाह साहब, आप डड्डू चार्जी साहब, आप क्या करते हैं? यकीन करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको पहले भी कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। वर्ल्ड कप का मैच है, कौन सी इतनी आफत आ गई है कि आप खिलाड़ियों की जान को जो है दाव पे लगा के आप मैच करवा रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश का? आप उस वेन्यू को चेंज भी कर सकते थे, आप कहीं और ले जाते। दिल्ली में अगर आपने एफटीपी, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप से पहले देखा इतने मैचेस चेंज हुए हैं, जहां पे इतने मैचेस चेंज हुए हैं, तो ये कराते हुए आपको क्या मौत पड़ रही थी? ये भी करवा देते। लेकिन नहीं ना, आपने तो क्रिकेट से खिलवाड़ करना है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में जीरो है, गेम ऑफ जेंटलमैन को आप जीरो करना चाहते हैं। आपको पता है कि भाई साडा कहाँ चिट्टा है, साडे को पैसे आन दे तो बस ठीक है, अदरवाइज बाकी जाए बाहर में। बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क था ये इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में। इस तरह का नहीं करना चाहिए था। एक दफा फिर जो है, जो इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें शदीद किस्म का जो है वो बदनिज़मी का ये एक जीता जागता सबूत है। जय शाह साहब जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि वो अपनी बेइज्जती किस किस प्लेटफॉर्म पर करवाते हैं और कहाँ कहाँ पर करवाते हैं। अब हर वक्त अपना सोचने से बेहतर है कुछ दूसरी टीमों का भी सोच लें। इतने गंदे मौसम में तो वैसे ही आंखें नहीं खुलती हैं। आपने उनको पूरा मैच खिलवा दिया खुले स्टेडियम में। अगर वो मैच आप कहीं शिफ्ट कर देते तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। कर देते तो आपका ही वीएन अच्छा होना था, आपकी ही वर्ल्ड कप अच्छा होना था जिसकी आप मेजबानी कर रहे हैं। क्योंकि हम फिर ये मैं कहने पे मजबूर हूँ कि ये जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो जो जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं, मैं तो उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ, वो बेबस है आप लोगों के सामने। क्योंकि आप लोगों ने पैसा फेंका हुआ है, पैसे फेंक के आप अपनी जो है वो सारा इवेंट करवा रहे हैं। तो लेकिन ये क्रिकेट के खेल को जो है ये बड़ा नुकसान है, इस तरह आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें और उसके बाद जो है कोई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो बेइज्जती है वो ना हुआ करे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये 2 टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।